हस्बैंड कहते हैं कि मैं चलो एक बाइक ले लेते हैं, लेकिन पत्नी कहती है कि नहीं, हम कुछ ऐसे चीज़ों को लें जिससे जो है हमारे घर की जो है खर्च बर्च भी चल जाएगा, परिवार भी चल जाएगा। तो डिसाइड जब दोनों करते हैं तो जाकर के ये बैटरी रिक्शा खरीदते हैं। अच्छा, ये चीज़ चलाने के लिए मतलब आप अपने मर्जी से चला रहे हैं कि आपके घर वाले ने आपको फोर्स किया चलाने के लिए? नहीं, अपना मर्जी से चला रहे हैं। अपने मर्जी से। मुन्नी कुमारी, मम्मी जब जाती है बैटरी रिक्शा चलाने के लिए तो चिंता नहीं रहता है कि मम्मी कब घर लौट कर के आएगी, कब मेरी मम्मी घर आएगी, कब खाना खाएंगे, ये सब चिंता नहीं है? माँ के प्रति चिंता नहीं होता? जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उस समय आपको ये नहीं लगता है कि मेरे बच्चे जो है मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे? और एक होता है कि रास्ते में चलते चलते कभी एक्सीडेंट वगैरह का भी डर दिल में रहता है। घर परिवार और गांव वाले का मतलब क्या रिएक्शन है जब आप बैटरी रिक्शा को चलाते हैं? अच्छा, जब रोड पे जब आप उतरते हैं, रोड पे जाते हैं, जब अकेला गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो आपको ये महसूस नहीं होता है कि मतलब कब एक महिला हूँ मैं, कोई आगे पीछे नहीं रहते, तो डर नहीं लगता आपको? आज तक आपने जब भी किसी बहू बेटियों को देखा होगा तो किसी दफ्तर का और किसी जो है ऑफिस में बैठे हुए नज़र आती है। मतलब वो सुरक्षित रहती, किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का दिक्कत उन्हें नज़र नहीं आता है। मतलब घर के लोगों को भी ज़रा सा भी चिंता नहीं रहता है कि मेरी बहू बेटी मतलब किसी ऐसे जगह पे नहीं है कि मुझे ज़रा सा भी फिक्र करना होगा। लेकिन आप सबको मैं दिखाऊंगा कि एक महिला देखिए हमारे साथ जो है बैटरी रिक्शा पे, ऑटो रिक्शा पे बैठी हुई है। ये जब रोड पे निकलती होंगी अपनी बैटरी रिक्शा लेकर के तो इनके घर के जो है बच्चे और इनके जो है हस्बैंड, घर के ना जाने मतलब जितने भी सदस्य हैं सबको एक चिंतित होगा, एक जो है चिंता का दिल में कहीं ना कहीं एक खुटक होगा कि मतलब जो है मेरी मतलब बहू या बेटी घर से निकली हुई या कुछ हो जाए, उसके साथ कुछ बड़ा ऐसा हादसा हो जाए तो मतलब दिल में जो है एक चिंता मतलब बना हुआ रहता है सबके घर में जितने भी सदस्य हैं। तो मैं जानने के प्रयास करूँगा ऐसा क्यों, मतलब क्यों एक महिला जो है रोड पर जो है आज बैटरी रिक्शा लेकर के जो है चली जाती है और लोगों के 10 लोगों के बीच से निकलती है, कभी मार्केट से निकलती है, कभी आपके जो है बीच बाज़ार में नज़र आती है, तो कभी जो है एक बीच फाँक गांव देहात में नज़र आती है। इन सब का कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? कंचन रिक्शा वाली। कंचन रिक्शा वाली। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना? नहीं, मधेपुरा जिला पड़ता है। मधेपुरा जिला पड़ता है। गांव कौन सा पड़ जाता है? कवियाही चौराहा, मोराझर का पंचायत। कवियाही। कितने दिनों से चला रहे हैं आप? ना, फिलहाल हम 3 साल से चला रहे थे, लेकिन लगातार 6 महीना से लेन में चलाए, इसलिए मेरा पति का 6 महीने। अच्छा, आप बोलिएगा 6 महीने से चला रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ चलाने के लिए मतलब आप अपने मर्जी से चला रहे हैं कि आपके घर वाले ने आपको फोर्स किया चलाने के लिए? नहीं, अपना मर्जी से चला रहे हैं। अपने मर्जी से। तो मतलब आपके जब अपनी बातों को रखा तो आपके पति ने आपको खरीद करके दे दिया ये बैटरी रिक्शा? हाँ, दे दिया। तो कैसे आप लोगों ने, दोनों पति पत्नी ने क्या कैसे डिसाइड किया कि मुझे बैटरी रिक्शा ही निकालना है और ये चलाना है मुझे रोड पे? इसलिए मोटरसाइकिल नहीं निकालेगा, मोटरसाइकिल निकालता तो जेबे से पैसा खर्चा होता था, इसलिए गाड़ी लिया तो पैसा भी कुछ हो जाता है। अभी कहीं भी जाने में भी दिक्कत नहीं होता है, मतलब चार्ज करते हैं चले जाते हैं, इसलिए हम रिक्शा निकाले। और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूरी हो जाता है, अगर रिक्शा रहता है तो हाथ में 200-400 रुपया हाथे में रहता था। मतलब आपके हस्बैंड ने कहा कि बाइक ले लो, तो आपने कहा कि जो है बैटरी रिक्शा ले लेते हैं, बैटरी रिक्शा लेंगे तो कुछ कमाई भी होगा, घर परिवार भी चल जाएगा। देखिए, ये एक परिवार की जो है एक बहू की एक समझदारी देख लीजिए। सबसे बड़ी कहीं ना कहीं जो है घर की जिम्मेदारी को समझती है, घर किस तरह से चलेगी हमारी उस चीज़ को समझती है। हस्बैंड कहते हैं कि मैं चलो एक बाइक ले लेते हैं, लेकिन पत्नी कहती है कि नहीं, हम कुछ ऐसे चीज़ों को लें जिससे जो है हमारे घर की जो है खर्च बर्च भी चल जाएगा, परिवार भी चल जाएगा। तो डिसाइड जब दोनों करते हैं तो जाकर के ये बैटरी रिक्शा खरीदते हैं। बैटरी रिक्शा खरीदने के बाद जो है घर परिवार ठीक ठाक मतलब अभी आपका चल रहा है? जी, चल रहा है, बढ़िया चल जाता है। अच्छा, जब रोड पे जब आप उतरते हैं, रोड पे जाते हैं, जब अकेला गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो आपको ये महसूस नहीं होता है कि मतलब कब एक महिला हूँ मैं, कोई आगे पीछे नहीं रहते, तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, क्यों डर लगेगा, भगवान है साथ मेरा, तो कोई डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत, अगर हिम्मत भी कहीं भी कोनो काम में, छोटा सा काम है या बड़ा से काम, अगर हिम्मत लगा देते हैं ना तो भगवान सहारा अपने आप हो जाता है कि हिम्मत बढ़ जाता है, तो कोई भी किसी का डर नहीं लगता है।
डर नहीं लगता है। बाय चांस कभी अकेले रास्ते में हैं, बहुत ऐसे जो है नवयुवक हैं, नवयुवा सब होते हैं कि उसके दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती हैं महिलाओं के प्रति। नहीं तो उस समय हम रहते भी नहीं हैं, निकलते हैं 9 बजे निकलते हैं, 4 बजे 5 बजे तक हम चले आते हैं घर। चले आते हैं। अच्छा, आप जब गाड़ी चलाते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उस समय आपको ये नहीं लगता है कि मेरे बच्चे जो है मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे? और एक होता है कि रास्ते में चलते चलते कभी एक्सीडेंट वगैरह का भी डर दिल में रहता है। नहीं, डर नहीं लगता, इसलिए एक्सीडेंट का कोई बात नहीं है। अगर हो जाए तो भगवान अगर लिखा होगा एक्सीडेंट यहाँ थे तो कोई रोक नहीं सकता है। तो डर की इस बात का है कि मेरा बच्चा छोटा छोटा है, घर पे लेके मजबूरी नहीं निकल रहे हैं गाड़ी लेकर के, इसीलिए हम निकल रहे हैं। घर परिवार और गांव वाले का मतलब क्या रिएक्शन है जब आप बैटरी रिक्शा को चलाती हैं तो? गांव वाले के देखिए भैया, हम नहीं जानते हैं गांव वाले क्या बोलते हैं। अगर मजबूरी, मेरा पति बीमार था ना, तो कोई गांव वाले नहीं था या कोई समाज नहीं था, इसलिए कोई समाज रहता अगर वो मुसीबत पर अगर 10 रुपया भाई दे देता ना, तो उसमें बड़ी बात था कि 10 रुपया 10,000 रुपया हुआ। अगर वो इस समय पे मेरा 10 रुपया नहीं कोई दिया था, 100 ऋण लियो किए तो उसको तो ऋण लौटा के दे दिया, लेकिन बारम्बार अभी तक भी उलान दे रहे हैं। अभी तक अपना बेटा लगा के मेरे सौंप रहे हैं, लेकिन वैसा है नहीं हम, लेकिन सौंप रहा तो जाने भगवान क्या करेगा उस लोग का, वो जाने भगवान जाने, लेकिन हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसलिए हम गाड़ी चला रहे हैं कि अगर कर सकते, अपना मेहनत कर सकते हैं तो कहीं 1 रुपया कहीं से मांगेंगे नहीं, अपना मेहनत करके। आपके हस्बैंड क्यों नहीं चला रहे हैं गाड़ी? और आप? मेरा हस्बैंड देखिए भैया, बीमारी रहता है, कभी पेट में पथरी था तो कभी आवाज चले गया था, कभी पेट में दर्द करते थे, लेकिन उसके चक्कर में हमको 1.5-2 लाख रुपया खर्च हो गया। अगर वो रहता नहीं, स्वस्थ नहीं रहता, अगर स्वस्थ भी रहता है तो अच्छे से कभी कभी बाहर जाता है, तो इसलिए हम गाड़ी सीखे हैं। तो उसको बोले आप जाइएगा तो बाहर चले जाइएगा, इतना ऋण है, जानते हैं 5 टकिया बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए तो जाता है तो थोड़ा थोड़ा कर्जा तोड़ते हैं, हम भी थोड़ा कमा करके घर चलाते हैं। बिल्कुल, इस महिला के आपको दाद देना पड़ेगा कि एक अकेला महिला जो है अपने हिम्मत और अपने साहस के साथ जो है रोड पे उतरती है और जो है इस बैटरी रिक्शा को लेकर के जो है रोड पे उतर जाती है और अपने जो है मेहनत और जो है अपने मेहनत और लगन के से पैसे कमा करके जो है अपने घर परिवार गुजारा करते हैं। मैं दिखाऊंगा आप सबको इसके घर को देख लीजिए। एक आंगन भी है, थोड़ा सा मैं लेके आता आपको, ये इनका घर है। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है कि इसमें से निकल करके, मतलब अभी जब आप कुछ कमाएंगे तो घर बनाएंगे अच्छे से, यही ना? अच्छा से घर बनाएंगे, मेरा पति का पहले इलाज करना है, मेरा बच्चा, घर तो कोई नहीं देखता है, झोपड़ी में रहेंगे तो वही कोई मेरा गम नहीं है, लेकिन 4 बेटी है, ये चारों बेटी को हम पढ़ाए लिखाएंगे, कुछ बनाएंगे तब हम घर के लिए सोचेंगे, तब तक हम घर के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। थोड़ा बहुत बच्चों से मैं पूछने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है बाबू? मुन्नी कुमारी। अच्छा, मुन्नी कुमारी। मम्मी जब जाती है बैटरी रिक्शा चलाने के लिए तो चिंता नहीं रहता है कि मम्मी कब घर लौट करके आएगी, कब मेरी मम्मी घर आएगी, कब खाना खाएंगे, ये सब चिंता नहीं है? माँ के प्रति चिंता नहीं होता है? तो क्या कहती हो? मम्मी को फ़ोन करके पूछती हो मम्मी कब आ रही हो घर? मम्मी आती है 4 बजे। 4 बजे। अच्छा, मम्मी जाती है घर से बाहर जब बैटरी रिक्शा लेकर के तो रोती भी हो? रोती भी हो तुम? नहीं रोती हो। अभी चलिए, बच्चे हैं, इनको ज़्यादा अभी वो चीज़ समझ में नहीं है, अभी इनको पता नहीं चल पा रहा है कि हम क्या पूछे। थोड़ा आगे आ जाइए। पता नहीं चल पा रहा है कि हम क्या पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। अच्छा, जो देखने वाले हैं कुछ यूट्यूब वगैरह भी चलाते हैं? हाँ, यूट्यूब चलाते हैं, कंचन रिक्शा वाले से फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं। अच्छा अच्छा, कंचन रिक्शा वाली जी। फेसबुक यूट्यूब दोनों है। हाँ। तो जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको क्या कहिएगा? उसको कहते हैं जितना भाई बहन मेरा देख रहा है, अगर आप बेटी एहसान है, आपको जो देख रहे हैं तो हम बेटी एहसान है, अगर जो भाई देखता है उसका बहन एहसान है, जो माँ देखता है उसका भी बेटी एहसान है, जो बहन देखता है उसका भी बहन एहसान है। मेरा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमसे आगे बढ़ेंगे, 4 बच्चा को पढ़ाई लिखाएंगे, अपना जितना प्यार दीजिएगा उतना हम घर में अच्छा से कमाएंगे, घर में रहेंगे, इतना आशीर्वाद दीजिएगा जो हमसे आगे निकल सकते, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस महिला के प्रति आप सब क्या कहते हैं बिल्कुल आपको लिख करके बताना है और इनके हिम्मत हौसले को लेकर के भी विशेष आपको लिख करके बताना है। अगर इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में न जाने कितने ऐसी बहू बेटियां हैं कि जो अभी जो है सोशल मीडिया पर आकर के ना जाने कैसे कैसे अटखेलियाँ कर रही है, तो वो चीज़ से लोग बाज आ पाए और इस महिला के प्रति आप
जो कुछ लिखना लिख करके बताएं और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप देख रहे थे यूनियन प्लेटफॉर्म में न्यूज़, मोइज़ खान के साथ।